शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के मैरीन एरिया में खड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मेरे पीछे एक जहाज़ देख सकते हो। इसे जो है सनसेट क्रूज़ कहा जाता है और ये हमारे भारत देश का एकमात्र सेमी सबमरीन क्रूज़ बोट है। जी हाँ, मैं एकमात्र कह रहा हूँ कि पूरे देश में वो एक ही जहाज़ है जिसमें जो कई सारी सुविधाएं दे रहा है। इसके कुछ कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी कमाल की फीचर्स हैं इस बोट के, जो हम आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। इनके कैप्टन साहब, इनके चीफ इंजीनियर, इनके मैरीन लॉयर, हम इन सब से बात करने वाले हैं। कैप्टन सुमित खेतल जी एंड मैरीन लॉयर मिस्टर गौरव जी एंड मिस्टर राजेश जो चीफ इंजीनियर साहब हैं। हम इन सब से बात करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी हम आप लोगों को सुनाएंगे कि आखिर इस बोट की क्या खासियत है। ये एक मामूली फेरी नहीं है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और जब भारत में एकमात्र होगा तो फिर वो कितने कमाल का होगा वो आप खुद ही इनकी ज़ुबानी सुनिएगा। इसकी और भी विशेषताओं के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। एक होता है सबमरीन यानी पनडुब्बी, जो पूरी तरीके से पानी के अंदर रहता है और ज़्यादातर उसे जो है हमारी नौसेना उनका उपयोग करते हैं। मगर जो सेमी सबमरीन होता है यानी कि फेरी का जो कुछ अंश जो है पानी के भीतर रहता है और बाकी हिस्सा जो है पानी के ऊपर तैरता है। अब इस सेमी सबमरीन की पर्यटन में क्या ज़रूरत पड़ी, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ग्लासेस आपको दिख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहाँ पर पर्यटक कहिए या जो भी लोग हैं वो यहाँ तक बोट के अंदर आ सकते हैं और वहाँ से वे अपनी आँखों से शीशे लगे हुए हैं जो दीवार सी बनी हुई है, उसके बाहर जो भी समुद्री जो दुनिया है उससे देख पाएंगे। ये हम देखते हैं ना कई फिल्मों में, कई सारे जगह, खासकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है। तुर्की हो गया, मालदीव्स हो गया, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अंडर वाटर स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और कांच से बनी हुई दीवार के भीतर रहते हैं और पानी के अंदर अगल बगल मछलियाँ या पानी के अंदर की जो भी चीज़ें वो देखते हैं। तो वही नज़ारा एकदम समुद्र के बीचों बीच आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा जब आप इस सबमरीन में सफ़र करोगे। तो एक हिस्सा जो ऊपर है वहाँ पर बैठने की कैपेसिटी है। वैसे तो इस सेमी सबमरीन की कैपेसिटी 130 पैसेंजर्स की है, लेकिन जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि ये जो लिमिट अपना 100 के करीब आसपास ही रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की कंजस्टेड या ज़्यादा भीड़ भाड़ सा फीलिंग ना आए। और वे सब जो है ऊपर ही उनके बैठने की सुविधा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ की सुविधा है। व्यूज़ के लिए अलग सा डॉक है, डॉक में चढ़ के हुए जो है समुद्री नज़ारा देख सकते हैं। और जब उनको समुद्र के अंदर का नज़ारा अपने आँखों से देखना है तो फिर सबमरीन वाला जो पार्ट है
नीचे आके वे जो है टहलते हुए इसका आनंद भी ले सकते हैं। I think we thoroughly enjoyed. I think everyone should have a dinner cruise. You are happy? Yeah. एक्चुअली बोट में ही डिनर करना, डांस करना, स्पेशल कैप्टन से भी मिले हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। फूड बहुत अच्छा है। फूड भी बहुत अच्छा है। फूड तो है ही 10 ना। out of 10। हमारे साथ राजेश सर, गौरव सर एंड सुमित जी मौजूद है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस सेमी सबमरीन के बारे में कृपया बताएं। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। ये शिप हमने टर्की में लिया था 2019 में। ये अपने इंडिया में ऐसा कोई जहाज़ नहीं है जो इस टाइप का जहाज़ है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ शिप इज़ अंडर वाटर विच इज़ मेड ऑफ ग्लास। सो दिन में लोग कोरस भी देख सकते हैं बिना भीगे, सारा लाइव देख सकते हैं। देन यू हैव अ रेस्टोरेंट, यू हैव अ पार्टी डेक। तो इन द इवनिंग ऑल्सो सनसेट क्रूज एंड डिनर क्रूज चल सकता है। ओपन डेक भी है ना ऊपर? ओपन डेक भी है जहाँ पे लाइव म्यूजिक और डीजे रहता है। तो काफ़ी कुछ इसमें है नया जो अंडमान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये हम स्वराजदीप चलाएंगे और मुझे जहाँ तक लगता है लोगों को पसंद आएगा। बाकी गौरव सर कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, we were operating this vessel more than last 4 years here in Port Blair, and we noticed that most of the guests are willing to stay and Swarajdeep Island. Their stay there at Havelock is quite longer than Port Blair. So since they will stay there, we noticed that we can get better opportunities to serve the guests visiting to the island. And hopefully we are expecting better footfall and number of guests should be higher. Of course, recently in last 1 month 2 parliamentary committee has also visited the vessel. That was really good that we are able to serve them, and we are somewhere able to provide the shipping experience, cruising experience, which is up to the mark, and as per international standard we can compare ourselves. We are in that path and we are trying to reach up to that level very soon, because the hospitality industry is like we can keep on improvising, and the guest can get better experience on board. सुमित सर, ये जानना चाहूंगा कि इसकी खासियत बताइए, क्योंकि हमें भी पता चला है ना, आपसे भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें डीएसएस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, इसमें क्या हुआ है कि ये डीएसएस ने कभी भी इतने ड्राफ्ट का वेसल कभी किया नहीं। You mean the height of the draft? Height of the draft basically from the underwater area until the ship's float, that level. So 2.8 meters का हमारा ड्राफ्ट था, वेसल का ड्राफ्ट था जिसको डॉक करना था। एंड डीएसएस के लिए ये अचीवमेंट इसलिए हुआ कि ये कभी हुआ ही नहीं था डीएसएस की हिस्ट्री में। सो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर डीएसएस, विच इज द गवर्नमेंट बॉडी, एंड इट हैज डन अ वंडरफुल जॉब डॉकिंग अ वेसल। इसमें 2-3 challenges ये था कि looking at tide which we were coming in, the draft of the vessel, the bottom, the structure was glass bottom. So वो glass bottom को बिठाना और पानी को जब निकाल रहे हैं तो उस पर बैठना ब्लॉक्स को, तो उसके अलाइनमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. डेफिनेटली वी आर मरीनर्स, वी हैव put our due diligence, but end of the day we cannot take away the hard work done from the dock workers and the DSS. So as owners we have done our job as mariners of being 20 years in this line. So yes, it was a very proud moment, and we are very happy as owners that this job has completed. Otherwise we would have we had no option but to take the vessel out of Andaman and go somewhere else and do the docking. आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है इस चीज़ को समझे कि डीएसएस की क्यों तारीफ़ की जा रही है तीनों ओनर्स द्वारा। ये जो जहाज़ है
इसका जो निचला वाला जो हिस्सा है, जो इन्होंने बताया कि ये शीशे की बनी हुई है, पूरी नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सेमी सबमरीन कहा गया है इसे, तो यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है पानी के भीतर रहेगा, और वो इसलिए ताकि पर्यटक वहाँ पे चल फिर सके, और शीशे की जो दीवार बनी हुई है, जो खिड़कियाँ हैं, उससे वे जो है एकदम अंदर का जो नज़ारा है, वहाँ जो भी मछलियाँ कहिए, कोरल्स कहिए, अंडर वाटर जो भी साइट होता है, उसे वे देख पाएंगे, जैसे हम कई सारे फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते हैं, वो हमारे यहाँ पर भी है। और ये अपने प्रकार का एकमात्र है पूरे हमारे भारत देश में। अब चैलेंज क्या था वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब इस जहाज़ को यहाँ पर लाया गया और इसके निचले इसको बैठाना होता है, डॉकिंग करना होता है, तो ये जो डॉकिंग किया गया था इसका 2.8 मीटर, वही है ना, वो जो ड्राफ्ट है, इस हिस्से को जो आप लाल लाल में देख रहे हो, इसका इतना हिस्सा जो है ड्राफ्ट एरिया था, और इसको डॉकिंग करना ये सबसे चैलेंज वाली बात थी, क्योंकि जो अब इस जहाज को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका वज़न कितना होगा, और नीचे क्या है, शीशा है, और बिना शीशे को नुकसान पहुंचाए या किसी भी प्रकार का डैमेज किए बिना जहाज को बराबर उसको डॉक करना सफलतापूर्ण, और फिर उसमें काम करना और फिर उससे बाहर निकालना, यही सबसे बड़ा चैलेंज था, और जो DSS ने अंडमान के इतिहास में तो पहली बार किया है, जिस वजह से तमाम ओनर्स जो हैं काफ़ी खुश हैं कि उनका जो पर्पस था वो भी पूरा हो गया है, एंड DSS वालों ने जो काम किया उसको वे सराह भी रहे हैं। तो चलिए, ये तो उसका टेक्निकल पार्ट हो गया। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे DSS ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब सेमी सबमरीन क्रूज सर्विसेज शुरू होगी, ये जैसे पहले श्री विजयपुरम के आसपास घुमा करती थी दिन के वक्त, तो क्या अब ये रात को भी होगी वहाँ पे? हाँ जी, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि ये स्वराज द्वीप में ऑपरेट करेंगे, और सिंस वी हैव कंप्लीटेड द ड्राई डॉक हो चुका है, और हम लोग भी थोड़ा सा भी नेक्स्ट 5 years के लिए रिलैक्स्ड हैं, तो वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ न्यू सर्विसेज फॉर द गेस्ट टू एंजॉय, लाइक अंडर वाटर कैंडल लाइट डिनर। इसका एक प्रोसेस चालू होगा, बिकॉज आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे साइड्स में हैलोजन्स हैं, तो वो एक अलग फीचर है जो किसी के पास नहीं है। जब हम कहते हैं कि इंडिया का ओनली ग्लास बॉटम क्रूज, तो हम डे क्रूज, सनसेट क्रूज, सनराइज क्रूज, ये हम ही हैं जो ये जहाज है जो कर सकता है। हम बोले तो ये जहाज, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंडियाज ग्लास ओनली ग्लास बॉटम क्रूज, जो पूरे एरिया में घूमे। सो कैंडल लाइट डिनर है जो कि कवर होगा अपने विजिटर्स, जो कपल्स आएंगे उनको सिटिंग इन एक्वेरियम विद प्राइवेट डिनर, वो एक्सपीरियंस देंगे। उतना स्पेस है उसके अंदर में डिनर स्पेस बनाने के लिए? We can accommodate about 5 couples and give them privacy sections also. And as it was briefed earlier, आपको बताया था, तो हमारे पास पार्टी डेक है, 130 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, जिसको हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, बिकॉज हम स्टाफ ज़्यादा डालते हैं ताकि हम हॉस्पिटैलिटी और अपनी सर्विस में कोई कमी ना करें। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? ये जो ग्लास बॉटम एरिया है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग है, तो इजीली 4 to 5 कपल्स कैन हैव सिटिंग अरेंजमेंट विद द प्राइवेसी इन दैट। गौरव सर, और कुछ खासियत जो दर्शक जानना चाहें? This underwater dinner, candlelight dinner experience will be introduced for the first time in India, I believe. We have never heard as such earlier that there is any such experience or activity available in India. And this is under process. कब से इसकी शुरुआत होगी? We are expecting by March for sure, by mid of March latest it should be. We are under process with the Indian Registrar of Shipping for the approvals, and with the permission, that due diligence and all that safety aspect. Once everything is evaluated, we'll get the permissions and we'll start very soon. एंड ये जो क्रूज टाइमिंग रहेगा कितने घंटे का रहेगा? बेसिकली इसको स्लॉट्स में चला रहे हैं, तो सनराइज क्रूज विद स्कूबा एंड ब्रेकफास्ट, दैट्स विद स्कूबा एंड ब्रेकफास्ट। तो वो क्रूज के साथ आपने सनराइज देख लिया, आपने स्कूबा भी कर लिया, और अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। बेसिकली जो स्कूबा करने जाते हैं वो 4-5 घंटे भूखे रह जाते हैं, लेकिन हमारा क्रूज है, लाइव किचन है, तो हम वो ब्रेकफास्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। उसके लिए भी हमारा परमिशन आई थिंक बाय एंड ऑफ फरवरी और मार्च में तक हो जाएगा। हमारे गौरव साहब हैं। स्लॉट कितने घंटे का होता है? ये 5 से 6 घंटे का रहेगा स्लॉट, डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट। इफ द गेस्ट आर मोर देन वी हैव टू एक्सटेंड इट, बट 10 o'clock it will finish. From 4 o'clock in the morning to 10 o'clock it will complete, and then
it will be lunch cruise. Lunch cruise will be at Elephanta at स्वराज द्वीप. उधर बहुत लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, बट वो 4-5 घंटे उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है. So again, we are addressing the problem. We are helping out to put our product in a nice way to the tourists so that they can enjoy the premium services what we have. So 11 to 3 it will be lunch cruise. Then again it comes to the premium जो सनसेट होता है, वो लोगों को बहुत पसंद है. लोग इंटरनेशनल जाते हैं, इधर जाते हैं मकाओ, ये सब अच्छी जगह जाके बीचेस पे सनसेट देखना है. हम उनको अपने जहाज से सनसेट देंगे. और स्वराज द्वीप के बाजू में बहुत अच्छी जगह है, राधानगर बीच और टर्टल आइलैंड और अपना एलिफेंटा करके, उधर सनसेट बहुत प्यारा होता है. बैकग्राउंड व्यू बहुत अच्छा है, तो उधर सनसेट का पूरा विद हाई टी, दैट इज आवर मोटो ऑफ गिविंग द टूरिस्ट. जब वो आए तो कुछ खाते पीते जाए. So don't come only to look at the water sport activity, complete and go. आप अपने आप को तृप्त भी करें, अच्छा खाना भी हम खिलाएं. तो जब वो हमारे साथ आए 2-3 घंटा स्पेयर करें तो हम आपको अच्छे से खाना खिलाएं. Then it comes to dinner cruise, जहाँ पर dinner cruise basically as I said, ये चौथा वाला dinner cruise. Dinner cruise will be basically जैसे underwater candlelight dinner बता दिया, और ऊपर पार्टी डेक भी है. तो जो पार्टी में आना चाहता है, पार्टी मोड में आना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो एक ओपन डीजे एरिया है जहाँ पर म्यूजिक पड़ता है, लाउड म्यूजिक. जिसको ज़्यादा लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, वो रेस्टोरेंट एरिया में बैठ के आराम से इंस्ट्रूमेंटल एंजॉय कर ले. सो ऑल द डेक्स हैव म्यूजिक फैसिलिटी. गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, तो यू ऑलरेडी सेड इट. एंड ओके, और कुछ इसके अलावा? Rest, I think we have covered the full day for the tourist. I think he'll enjoy. The best thing we can give is experience. We'll create such memories that they will feel that it was worth coming on board and having a time with us. We have a bar also. We have a bar license which is applicable for a dinner cruise. And we also do photography which will be complimentary. Super. Thank you so much, sir. तो ये थे हमारे साथ तीनों ओनर्स, सेमी सबमरीन लंच एंड डिनर क्रूज, जो हमारे अंडमान निकोबार में पहली मर्तबा शुरू हो रहा है. और ये सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार नहीं, बल्कि जैसा अभी सुमित सर, राजेश सर एंड गौरव सर ने बताया कि पूरे हमारे भारत देश में एकमात्र क्रूज़ है जो इन सारी सुविधाओं के साथ है. तो डेफिनेटली हम तो जाएंगे ही, इसका पूरा आनंद उठाने का प्रयास करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ. हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस अवसर को ना खोएं, और ख़ासकर जो पर्यटक आते हैं हमारे अंडमान निकोबार में, उनके लिए भी ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है. हम धन्यवाद करेंगे कैनोपस मरीन मैनेजमेंट को, जिन्होंने इस प्रकार की जहाज सेवा पर्यटकों के लिए हमारे द्वीपों में शुरू किया है. कैनोपस मरीन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा नाम है, और हमें तो लगता है कि भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली है पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि जो सुविधाएं अब हमारे अंडमान निकोबार में इस क्रूज़ शिप द्वारा दी जाएगी, इन सर्विसेज को लेने के लिए हमारे देशवासी जो है बाहर मुल्क जाते थे. हम फिल्मों में देखते थे, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखते थे कि ऐसी कांच के शीशे होते हैं पानी के अंदर में, और लोग यूं मानो सचमुच में पानी के अंदर हैं, मछलियों को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं. वो अब हमारे देश में अंडमान निकोबार में कैनोपस मरीन मैनेजमेंट द्वारा पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया गया है. इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं इनके, ख़ासकर वाटर स्पोर्ट्स के लेके कैनोपस मरीन मैनेजमेंट हर प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराती है. कायाकिंग कहिए, जेट स्की कहिए, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग कहिए, पैरासेलिंग कहिए, ये सारी सुविधाएं हमें जो है कैनोपस मरीन मैनेजमेंट के द्वारा मिलती है. और अब ये जो सेमी सबमरीन की शुरुआत होने वाली है बस कुछ और हफ्तों में, जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी और हमारे अंडमान निकोबार के पर्यटन में एक और सितारा लग जाएगा. हम धन्यवाद करेंगे कैनोपस मरीन मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम उनके इस सेवा को जो है कवरेज कर सके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि आप लोगों को भी जो है इसकी पूरी जानकारी मिले. और एक बार डेफिनेटली अंत में हम धन्यवाद करेंगे DSS को, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जिन्होंने जो है एक चैलेंज भरा जो टास्क था उसको सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट किया है.
overall experience was good. The DJ dance party about the rooftop was good. But the food was excellent when it comes to vegetarian and the fish. The hosts were very good and comfortable. Thanks for having this kind of cruise events. Keep doing such events more and more. Thank you. We had a good night today. The dinner was also very good. I would recommend everyone to please join us whenever you come here for your journey. Be a part of this cruise. Be a part of this dinner night. Thank you so much. एंड में हम आप सब द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि एक बार कैनोपस मैरीन मैनेजमेंट की जो वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। बेशक चार्जेस तो लगेंगे ही क्योंकि ये एक व्यवसाय है, मगर आई एम श्योर आपने अंत में यही कहना है कि आपका जो पैसा पूरी तरीके से वसूल हुआ है। तो एक बार फिर हम अंत में कैनोपस मैरीन मैनेजमेंट, उनकी पूरी टीम, उनके ओनर्स, उनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार में ये सुविधा, ये सर्विसेज शुरुआत की है। ऑल द बेस्ट उनके लिए भी एंड तमाम द्वीपवासियों को भी जो आगे भविष्य में इन सर्विसेज का जो है लाभ उठाने वाले हैं। कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।